नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रमेश ट्रेवल 760 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। ठीक है ना, अपने घर से रमेश जो है 760 किलोमीटर ट्रेवल करता है, अपने घर से 60 किलोमीटर। मीन्स मान लो कि तुम लोगों का घर यहाँ से 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर है। कह रहा है कि वो जब ट्रेवल करता है तो पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार, मतलब 760 किलोमीटर जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करता है, कुछ पार्ट, पार्टली मतलब कुछ पार्ट ट्रेन से ट्रेवल करता है और कुछ पार्ट ट्रेन तो घर तक जाएगी नहीं, ट्रेन का तो एक स्टॉपेज होता है, वहां रुकोगे, फिर उसके बाद जो है कार से जाओगे, मोटरसाइकिल से जाओगे, साइकिल से कैसे जाओगे। ठीक है, क्लियर है। ही टेक्स 8 आवर इफ ही ट्रेवल 160 किलोमीटर बाई ट्रेन। क्वेश्चन बोला है कि अगर वो 160 किलोमीटर ट्रेन से चलता है एंड रेस्ट बाई कार, और बाकी जो डिस्टेंस बचा वो कार से चलता है, टोटल कितना चल रहा है 760 किलोमीटर। अब उसमें बोल दिया कि 760 किलोमीटर में से 160 किलोमीटर वो किससे चलता है, ट्रेन से, तो बच कितना गया 600 किलोमीटर बच गया। तो 600 किलोमीटर वो किससे चलता है, कार से चलता है। कितना घंटा लगाता है 8 आवर। कितना लगाता है 8 आवर। क्लियर हो गया, टोटल टाइम कितना लगा रहा है 8 आवर। किसे किसे ट्रेवल करने में, ट्रेन से और कार से। ट्रेन की और कार की स्पीड, दोनों की स्पीड सेम होगी कि अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। ट्रेन अलग स्पीड से चलेगी, कार अलग स्पीड से चलेगी ना। ओके, तो हम लोग लेट करेंगे इसमें कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। ओके, अब कह रहा है कि ही टेक्स 12 मिनट मोर, वो 12 मिनट और ज्यादा लेता है। कब, जब वो 240 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और बाकी कार से चलता है। नहीं समझ में बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले कितना घंटा ले रहा था 8 घंटा, अब बोल रहा है कि 8 घंटा नहीं ले रहा है, 8 घंटा से 15 मिनट, तो 12 मिनट और ज्यादा ले रहा है। मीन्स 8 आवर 12 मिनट, 8 आवर 12 मिनट लेता है। कब, जब वो 240 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और रेस्ट कार से चलता है। बात समझ आ गया। क्वेश्चन यही है ना कि एक व्यक्ति है जिसका घर जो है 760 किलोमीटर दूर है, वो अपने घर को जा रहा है, तो अपने घर को जा रहा है तो 760 किलोमीटर तो उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन वो जो है पूरा डिस्टेंस किसे, ट्रेन से और कार से ट्रेवल करता है। पहले कंडीशन में दिया हुआ है, पहला कंडीशन ये है कि वो जो है 160 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, रेस्ट कार से चल रहा है, तो 160 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, रेस्ट कार से चल रहा है, तो वो 8 आवर लगा रहा है। कितना लगा रहा है। और दूसरा कंडीशन ये दिया है कि जब वो 240 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है और रेस्ट कार से चल रहा है, तो वो 12 मिनट और ज्यादा ले रहा है, मींस 8 आवर 12 मिनट ले रहा है। तो फाइंड द, क्वेश्चन में यही होगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं है, नहीं है, सीधा ऐसे करो। अब क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलिए, क्वेश्चन यही क्वेश्चन है बेटा, रमेश है जो ट्रेवल 760 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। समझ में आ गया इसका मतलब, 760 किलोमीटर ट्रेवल करता है पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। He take 8 hours if he travel 160 किलोमीटर by train and the rest by car। पहले कंडीशन में टोटल 760 किलोमीटर है ना बेटा टोटल, उसमें से 160 किलोमीटर किससे चल रहा है, ट्रेन से, तो बचा कितना 600 किलोमीटर बचा ना, 600 किलोमीटर ये किससे ट्रेवल करेगा, कार से। टाइम कितना लेगा, 8 आवर। ठीक है ना, ये पहला हो गया कंडीशन। ठीक है, अब आइए, he take 12 minute more if he travel 240 किलोमीटर by train। ठीक है ना, टोटल कितना डिस्टेंस है बेटा, कितना ट्रेन से चल रहा है 240 ट्रेन से चल रहा है, कितना बचा 520, किससे चलेगा कार से। कोई दिक्कत, टाइम कितना लेगा 8 आवर 12 मिनट। ठीक है ना,
ये हो गया दूसरे कंडीशन की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर हम लोग पहले कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए हमें क्या लेट करना है, क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। तो क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। हमें क्या दिया हुआ है बेटा, टाइम। क्या दिया है, टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया है किसका, देखिए क्वेश्चन को समझिए। टाइम टेकन बाई ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाई कार इक्वल टू दिया है 8 आवर। दिया है कि नहीं दिया है, क्वेश्चन में ट्रेन के द्वारा जो टाइम लगा और कार के द्वारा जो टाइम लगा, दोनों का टाइम मिलाकर दिया है कि दोनों 1 घंटे में वो पहुंचता है। मतलब यहाँ से चला और अपने घर पहुंचा या घर से चला कहीं और पहुंचा, तो वो टोटल कितना टाइम ले रहा है, 8 घंटा ले रहा है। तो 8 घंटा टोटल ले रहा है, लेकिन उस 8 घंटा में कर क्या रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से चल रहा है और कुछ डिस्टेंस कार से। तो टाइम टेकन बाई ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाई कार इक्वल टू, और टाइम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन होगा कि नहीं होगा, मान लो dt अपॉन st प्लस dc अपॉन sc इक्वल टू 8 आवर। नहीं समझ में आया, dt मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार अपॉन स्पीड ऑफ कार इक्वल टू, समझ आया ये, नहीं आया, आ गया। ठीक है ना। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, पहला कंडीशन देखो, ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा, 160, और ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा, x, तो 160 अपॉन x प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार कितना है 600, ठीक है ना। और स्पीड ऑफ कार कितना है y इक्वल टू, कोई दिक्कत, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, हो गया ना, हो गया इक्वेशन 1, कोई डाउट है। अच्छा अब आइए, एक केस 1 था, ये क्या था, केस 1। अब हम लोग केस 2 की बात करते हैं, केस 2। अब जरा देखिए, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इक्वल टू 8 आवर 12 मिनट, है कि नहीं, 12 मिनट और ज्यादा है ना। ओके, टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो गया, कितना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ कार अपॉन स्पीड ऑफ कार इक्वल टू 8 आवर, और 12 मिनट है बेटा, इसको आवर में हम लोग चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, किसे, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 240, स्पीड कितनी है x, कार का डिस्टेंस कितना है बेटा 520, टाइम कितना है, सॉरी स्पीड कितनी है y इक्वल टू 8 प्लस, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 12 1 जा 12, 12 5 जा 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 40 प्लस 1/5 आवर, कोई दिक्कत, 40 41/5 हो जाएगा ना, गड़बड़ नहीं है ना, नहीं। अब याद रखिए, दोनों इक्वेशन को हम लोग दूसरे पेज पर ले चलते हैं। 160 अपॉन x प्लस 600 अपॉन 160 अपॉन x प्लस 600 अपॉन y इक्वल टू 8। दूसरा क्या था बेटा 240 अपॉन x प्लस 500 y इक्वल टू 41 अपॉन 5। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, ये था ना। कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लेते हैं, जरूरत है ना, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। हमने बताया है, पहले आप लोगों को समझाया है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नहीं है ना, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये x के पावर क्या है 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बराबर है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 160a प्लस
600b इक्वल टू 8 हो जाएगा बेटा। दूसरा हो जाएगा 240a प्लस 520b इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 अपॉन, इसको इक्वेशन 3 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 4 बना लीजिए। अब जरा देखिए, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 3 या 480 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 2 या 480 हो जाएगा ना, दोनों सेम हो जाएगा। तो ये किया जाए, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 3 एंड इक्वेशन 4 by 2। कोई दिक्कत बेटा? मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या आएगा यहाँ पर कर देते, ऊपर ये क्या हो जाएगा 16 3 या 480 a प्लस 6 3 या 1800 b इक्वल टू 8 3 या, गड़बड़ मत बोलना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 a प्लस ये हो जाएगा 1040 होगा ना, b इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा 82 अपॉन 5। कोई डाउट? ये माइनस कैंसिल हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है? रिया सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6 और ये हो जाएगा 760b इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा बेटा 24 माइनस 82 अपॉन, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12 माइनस 82 अपॉन 5 होगा। समझ में आया क्या किए? एलसीएम लिए 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 12 मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा 760b इक्वल टू 38 आएगा बस, 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 8 गया 3 अपॉन। कोई डाउट है? कोई गड़बड़ है? ओके, ये 760 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में ये हो जाएगा 38 अपॉन 5 इंटू 700, इसको कट करेंगे 38 1 जा 38, 38 2 जा 76, ये आ जाएगा बेटा b इक्वल टू 1 अपॉन 100। b की वैल्यू आ गई कितनी? 1 अपॉन 100, ठीक है ना। इस b की वैल्यू को आप लोग किसी एक इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर दें। चलिए फर्स्ट वाले में पुट कर दें, याद है, फर्स्ट वाले में पुट कर दें b की वैल्यू, चलिए पुट करते हैं 160a प्लस 600b, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 100 इक्वल टू 8। कोई दिक्कत? बोलिए, लिख रहे ऊपर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में क्या कर दिए, पुट कर दिए। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, ये हो जाएगा 160a इक्वल टू 8 माइनस बचेगा, ये प्लस 6 इधर से इधर गया माइनस 6। आइए ये हो जाएगा a इक्वल टू 2 अपॉन 100, कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 और ये आ गया 80, a इक्वल टू आ गया बेटा 1 अपॉन 80। अब जरा देखिए 1 अपॉन x को ये माने थे हम लोग ना, है तो 1 अपॉन x इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड किसमें हो माने थे किलोमीटर पर आवर में, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये किसकी स्पीड है, ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन, क्लियर है नहीं है? अब आइए 1 अपॉन y इक्वल टू क्या माने थे b, 1 अपॉन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by 100, y इक्वल टू क्या हो गया 100, ये किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ कार, कितना हो गया बेटा 100 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया नहीं आया? आ गया, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन लेंदी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है